हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मैं आज आप सभी का आज के दिन के दूसरे वीडियो में, जिसमें मैं आज बात करने वाली हूँ आपसे बहुत ही अच्छी ओपनिंग के बारे में, जो कि दिल्ली ड्यूटी फ्री की तरफ से है। बेसिकली दिल्ली ड्यूटी फ्री दिल्ली में और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये रिटेल शॉप है, जहाँ पर दिल्ली ड्यूटी फ्री का नाम हो सकता है बहुत से लोग आज पहली बार सुन रहे होंगे। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि जो भी इम्पोर्टेड सामान होता है जो इंडिया में आता है, वो वहाँ आपको उस रिटेल शॉप पे आसानी से, और या आप कह सकते हैं कि जो टैक्सेस उसमें नहीं लगे होते हैं और आपको सस्ते दाम पे वहां पर मिल जाते हैं। वो एयरपोर्ट पे ही शॉप्स होती हैं ड्यूटी फ्री की। तो यहाँ से आप इंपोर्टेड सामान ले सकते हैं। कई बड़े ब्रांड्स होते हैं, जैसे कि आप कॉस्मेटिक्स में देख सकते होंगे शैनल और गुची और बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पर आसान दामों पे, और जब ये मार्केट में आते हैं ड्यूटी फ्री से निकल के मार्केट में जब आते हैं तो आपको महंगे दामों पे मिलते हैं, जहाँ पर वैट और बहुत सारे टैक्सेस उसमें, इनडायरेक्ट टैक्सेस उसमें जुड़े होते हैं, तो वो आपको कॉस्टली पड़ते हैं। अगर आप उस कंपैरिजन में वहाँ ड्यूटी फ्री पे एयरपोर्ट पे लेने जाएंगे तो वहाँ पर आपको ईजिली और बहुत ही सस्ते दामों में, उसके कंपैरिजन में सस्ते में मिल जाएंगे। तो यहीं पर आपकी जॉब ओपनिंग्स यहाँ पर आई हुई हैं दिल्ली ड्यूटी फ्री में 2 पोजीशंस पे। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता देती हूँ। बेसिकली ये वॉक इन इंटरव्यू है। दिल्ली में आपको जाके वॉक इन इंटरव्यू देना पड़ेगा, और ये 5 नवंबर को ये वॉक इन इंटरव्यू होगा 5 नवंबर को 8:30 बजे से, सुबह के 8:30 से सुबह के 11 बजे तक, 8:30 AM to 11 AM। तो आपको टाइमली वहां पर जाना होगा। यहाँ पर सबसे पहला जो ओपनिंग है वो है सेल्स एसोसिएट कैशियर का। यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर रखा हो, और या फिर आपने होटल मैनेजमेंट में अपना डिग्री ले रखा हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपका यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, 3 लाख पर एनम, यानी कि 20,000 रुपये आपको पर महीना आपकी इन हैंड सैलरी है, और 20,000 आपको बोनस मिलेगा, जो कि आपको 10,000 करके पहले 2 महीने में मिलेगा। मतलब कि पहले 2 महीने की आपकी इन हैंड सैलरी होगी वो है 30,000, राइट। तो आपको इस तरीके से इसको समझना है कि 3 लाख पर एनम प्लस 20,000 बोनस प्लस इंसेंटिव्स। तो इस तरीके से आपको ये सैलरी डिवाइड की जाएगी। ये थी पहली ओपनिंग सेल्स एसोसिएट कैशियर के रोल पे। जो दूसरी ओपनिंग है वो है ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर यानी BA रोल पे आपको यहाँ पर देखिए कैटेगरीज होती हैं ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड, जैसे कि लिकर है, कन्फेक्शनरी है, एपरल, परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक एंड मेकअप एंड आर्टिस्ट। तो यहाँ ब्रांड एम्बेसडर पे देखिए कई सारे इसके सेक्शंस होते हैं, लिकर, कन्फेक्शनरी, इन अलग अलग आइटम्स पे। तो इनके अलग अलग सेगमेंट्स में उनसे रिलेटेड उनके ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इनके लिए आपको BA बनाए जाते हैं, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर, और उस रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक एक जो भी सेक्टर होगा उसके रिगार्डिंग आपकी पूरी जानकारी होगी। तो उस पूरे सेक्टर को आप मैनेज कर रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पर भी आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी, होटल मैनेजमेंट या फिर ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में कर रखा हो, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है दोनों ही जॉब पोस्टिंग्स में। और सैलरी आपकी 5 लाख पर एनम प्लस इंसेंटिव्स। यहाँ पर सैलरी आपकी 5 लाख पर एनम तक है, 5 LPA तक, ओके। ये दोनों ही मैंने आपको ओपनिंग्स बता दी हूँ, कोई एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से हैं होटल मैनेजमेंट में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या तो आपने होटल मैनेजमेंट कर रखा हो या फिर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा हो, ठीक है। आपको साथ में ले क्या जाना है 5 नवंबर को जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, वो है CV आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। अब पासपोर्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप एयरपोर्ट पे काम कर रहे हो, सो यू मस्ट हैव पासपोर्ट, राइट। तो CV आप जब भी अपना अपडेटेड रिज्यूमे बना लीजिएगा, CV आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट। हाँ, क्योंकि इसमें मैंने सुना क्या है कि मेरे एक फ्रेंड है तो वो उसमें काम करते हैं। तो एक्चुअली ही वाज टेलिंग मी कि इफ समबडी आप BA पोजीशन पे हैं तो कंपनीज जो होती हैं, जो भी उनका ब्रांड होता है, लाइक जो फॉरेन के ब्रांड्स होते हैं लाइक शैनल, और ही वाज so he was working in liquor
सेक्शन। सो वहाँ की कोई लाइक बहुत बड़ी कंपनी रही होगी बाहर की, आई डोंट नो, अभी मुझे लिकर के ब्रांड्स के बारे में नहीं पता ज़्यादा। सो ही वॉज वर्किंग इन दैट, सो दे वर हैप्पी विद देयर परफॉर्मेंस एंड ऑल, सो उन्होंने उनको वहाँ दुबई बुलाया। सो फॉर दैट पर्पज आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, सो यू मस्ट हैव पासपोर्ट फॉर दैट एंड ऑल। तो आपके पास इसके लिए पासपोर्ट होना चाहिए, एक CV होना चाहिए, और जो पासपोर्ट होना चाहिए इशूड आफ्टर May 2018। तो 2018 के बाद आपका जो पासपोर्ट है वो इशू होना चाहिए। COVID-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, दोनों ही डोज का आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको उस दिन लेके जानी है। 5 नवंबर ये तारीख याद रखिए कि 5 नवंबर 8:30 से 11 बजे तक सुबह, ठीक है। सिर्फ बहुत ज़्यादा देर के लिए इंटरव्यू नहीं होगा, 8:30 से 11, तो आप टाइमली वहाँ पर पहुँच जाइएगा। फॉर्मल आपको तैयार होना है। ओके, सेल्स एसोसिएट में आपको और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आपका एज अ कैशियर रोल होगा। आपको जो भी वहाँ पर सामान लेके जाएंगे आपको उनकी बिलिंग्स करनी होंगी, दैट इज़ द कैशियर रोल, ठीक है। एक्चुअली मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड और इसके बारे में आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी इसमें अप्लाई किया था और आई वॉज सिलेक्टेड फॉर दिस रोल सेल्स एसोसिएट, क्योंकि दिल्ली में था तो मुझे थोड़ा बन नहीं रहा था, तो इस वजह से मैं वहाँ पर नहीं गई, बट आई वॉज selected for that, but I didn't want that. Okay, yes, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई। वेन्यू न्यू उड़ान भवन, बिल्डिंग नंबर 301 अपोजिट T3 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली 110037। ये यहाँ का वेन्यू है जहाँ पर आपको जाना है, ये तो जरूर याद रखिएगा। ओके, तो जो ये आपको जो ये फोटो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे तो नहीं आ पाएगा, तो मैं आपको ये अपनी टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पर पोस्ट करूँगी, तो वहाँ पर जाके आप इसको चेकआउट करिएगा। ये वहाँ इस पे इंटरव्यू टाइमिंग्स भी दे रखी हुई हैं और एड्रेस भी दे रखा हुआ, तो वहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी आज की जॉब ओपनिंग गाइज। होप सो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने डेली ड्यूटी फ्री में इंटरव्यू दिया था और मेरा उसमें सिलेक्शन भी हो गया था, बट आई डिडंट जॉइन इट। एक्चुअली अब आप सोचेंगे कि इंटरव्यू क्वेश्चंस भी इसमें क्या क्या हो सकते हैं, क्या बनेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब मेरा इंटरव्यू कैसे हुआ था कि सबसे पहले तो एक फॉर्मल इंटरव्यू हो गया था ओवर द कॉल। उस पर बेसिक सा इंटरव्यू, आई मीन कि आपसे इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा, यही सारी चीज़ें बस। और उसके बाद में एक और सेकेंड राउंड का इंटरव्यू था। अभी आप फेस टू फेस जा रहे हैं, लेकिन जब मैंने दिया था दैट वाज ओवर दी फोन कॉल, ठीक है। तो सब कुछ फोन पे हो रहा था क्योंकि उस समय कोविड का पीरियड था। अभी विरतोषा में ज्वाइन करने से पहले ही मेरा हुआ था उसमें, तो दे वर टेकिंग द इंटरव्यू ओवर दी फोन कॉल्स, राइट। अभी क्या है, आपको फेस टू फेस जाके इंटरव्यू देना है। तो मैं आपको बता देती क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। बेसिकली उन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिया ओवर द वीडियो कॉल, और इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने सिंपली यही पूछा था व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन DDU, एंड तो मेरा सिंपली आंसर यही था कि आई जस्ट लव टू वर्क ऑन एयरपोर्ट एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आप इसमें इस तरीके से आप अपना मोटिवेशन बता सकते हैं, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन था उनकी तरफ से, बेसिकली आपका वो कम्युनिकेशन चेक करना चाहते हैं कि आप कितना फ्रीक्वेंट है बोलने में, एंड आपको इंग्लिश भी अच्छे से आनी चाहिए, बिकॉज दे मस्ट बी फॉरेनर्स, और जो भी वहाँ पर लोग आएंगे दे मस्ट बी स्पीकिंग इंग्लिश, सो यू मस्ट हैव अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश, राइट। और जो लास्ट क्वेश्चन था उनको, व्हाई डू यू वांट टू गो इन सेल्स एसोसिएट एज अ पोजीशन, राइट। तो आप सेल्स एसोसिएट में क्यों जाना चाहते हैं। सो आई जस्ट आप उनको कन्विंस कर पाओ कि यस आई एम बेस्ट सूटेड कैंडिडेट फॉर दिस। तो ये बेसिकली 2 या 3 क्वेश्चंस थे उनकी तरफ से। अब उनके मूड पे डिपेंड करता है। जिन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किया था उन्होंने बेसिकली मुझसे 3 क्वेश्चंस पूछे थे, एंड आफ्टर दैट ही सेड या यू गॉट इट। तो इस तरीके से मेरे इंटरव्यू का मुश्किल से मुझे लगता है 5 से या 6 मिनट तक चला होगा इंटरव्यू। तो उसके बाद से उन्होंने बस ये बोला कि ठीक है आप यू गॉट इट एंड टॉक टू दी HR। तो उसके बाद से सिलेक्शन हो गया था। ओके, तो यही एक प्रोसेस था और बहुत ही इजी प्रोसेस है इसका इंटरव्यू का। तो अब बिल्कुल आपको डरना नहीं है, कॉन्फिडेंटली आप इनके सारे आंसर्स दे सकते हैं, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात है।
तो आई होप आप जो भी दिल्ली में जाना चाहते हैं या फिर वहाँ पर जाके काम करना चाहते हैं एयरपोर्ट पे, तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।